अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम टू योर चैनल डू इट प्रोग्रामर्स। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि डार्ट में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का क्या रोल है और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं। तो प्रोग्रामर, सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, वेरिएबल्स को आप एज अ कंपेयर कर ले कंटेनर के साथ, जिसके अंदर हमने कोई अपनी वैल्यू स्टोर की होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मोबाइल ऐप में लॉगिन या साइन अप करते हैं तो ड्यूरिंग साइन अप जो हमारा यूजर नेम, हमारा नेम, हमारा जीमेल या हमारा एड्रेस स्टोर होता है या सेव होता है, वो कहाँ पे होता है? वो इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है, ताकि अगर हमें आगे कहीं पे डिस्प्ले करना पड़े तो हम इन्हीं वेरिएबल को कॉल करके अपना नेम या जीमेल को डिस्प्ले कर सके। अब ये तो आपको पता चल गया कि वेरिएबल्स में जो है ना हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स भी होती है। हम ऐसे रैंडम जो है ना रैंडम वैल्यूज को नहीं स्टोर कर देते किसी भी वेरिएबल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो डिनर करने, तो वहां पे टेबल के ऊपर जो है ना टेबल सॉल्ट भरा होता है और साथ एक वाटर बॉटल भी भरी होती है। देखिए, वाटर बॉटल का क्या काम है? उसके अंदर पानी को स्टोर करना। एंड सॉल्ट कंटेनर का क्या काम है? कि उसके अंदर सॉल्ट स्टोर करना। अगर हम इन दोनों को स्वैप कर दे आपस में, कि वाटर बॉटल के अंदर जो है ना हम सॉल्ट को स्टोर कर दे और सॉल्ट कंटेनर के अंदर हम वाटर को स्टोर कर दे, तो इस चीज का कोई सेंस बनता है? सेंसलेस बात हुई ना ये। तो इसी तरह हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप होती है कि हमें किस टाइप की वैल्यू को किस टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो डार्ट में एज अ बिगिनर 4 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। स्ट्रिंग, जिसमें हम अपना नेम, एड्रेस, जीमेल को स्टोर करते हैं। मींस के जिसमें जो है ना हमारे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, हमारे न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। सेकंड है इंटीजर। इंटीजर बेसिकली हम यूज करते हैं एज, फोन नंबर को स्टोर करने के लिए, हमारे नंबर्स को स्टोर करने के लिए। थर्ड में आते हैं डबल। डबल को बेसिकली हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, जैसे कि परसेंटेज हो गई 99.5 या 57.498, इस तरह की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। फोर्थ आती है बूलियन। बूलियन बेसिकली हम यूज करते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट को सेव करने के लिए। का आउटपुट हमेशा ट्रू, फॉल्स या 1 0 आता है। ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। इसको भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, आगे जब हम लॉजिकल स्टेटमेंट को कवर करेंगे तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। फिलहाल आप अभी बाकी के 3 डाटा टाइप्स को समझे। तो प्रोग्रामर्स, अब मैं आपको जो ना लिखने का मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आपने देना डाटा टाइप, कि आपने क्या चीज स्टोर करनी है। स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे और स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। स्ट्रिंग, इसके आगे वेरिएबल्स, मतलब कंटेनर का क्या नाम आप देना चाहते हो। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने ए दे दिया। इसके बाद इज इक्वल ऑपरेटर एंड देन स्ट्रिंग है ना। तो प्रोग्रामर, स्ट्रिंग, जब भी हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं ना, तो उसके लिए हम डबल या सिंगल कोड हमेशा यूज करते हैं। तो हमने डबल कोड दे दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं एक नेम सेव करता हूँ, कैप्टन, एंड एंड में सेमीकोलन, ताकि कंपाइलर को पता चले कि हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब देखिए प्रोग्रामर, ये एज अ गुड एग्जांपल नहीं है अपना वेरिएबल्स का नेम सेट करना, क्योंकि ऐसे किसी थर्ड पर्सन को नहीं समझ आएगी कि ये ए क्या है। या अगर आप कुछ महीनों बाद अपना कोड खुद ओपन करोगे तो आपको भी नहीं याद होगा कि आपने यहाँ पे ए क्यों लिखा है। इसलिए हम इसको जो है ना एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हम क्या सेव करना चाह रहे हैं। तो हम नेम सेव करना चाह रहे हैं, और अगर इसको हम थोड़ा और वेल डिफाइन कर दे तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, ताकि आप जब भी आप अपना कोड ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट नेम है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटीजर। इंटीजर के लिए आपने इंट लिखना है सिर्फ। इंट लिखने के बाद एज, एज के लिए आपने सिंपली एज लिखनी है 24 एंड सेमीकोलन। इंटीजर या डबल के लिए हमें जो है ना डबल या सिंगल कोट्स की जरूरत नहीं है, हम उसके बगैर सेव करेंगे। अगर हम यूज करेंगे तो वो हमें एरर थ्रो करेगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। इसने हमें यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि ये इसको एज अ स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब ये एरर भी चेक कर सकते हो। A value of type string can't be assigned to the value of type variable। इस वजह से हम जो है ना यहाँ पे डबल या सिंगल कोट को नहीं यूज करेंगे। अब आती है डबल। डबल के लिए हम डबल लिखेंगे परसेंटेज। अब परसेंटेज हम स्टोर कर देते हैं 87.9 सेमीकोलन। तो देखिए प्रोग्रामर्स, ये 3 टाइप्स के डाटा टाइप है और हमने ये 3 यहाँ पे लिख ली है। अब इसको डिस्प्ले किस तरह करना है, मतलब प्रिंट किस तरह करेंगे अपने कंसोल के ऊपर। सिंपली हमने यहाँ पे लिखना है प्रिंट। प्रिंट के बाद ये ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट लिखा आ जाता है, इसकी जगह हम लिखेंगे
फर्स्ट नेम एंड एंड में सेमीकोलन। फर्स्ट नेम लिखने के बाद बाकी के भी 3 वेरिएबल्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ध्यान रखना प्रोग्रामर्स, जब आप वेरिएबल्स लिखते हो ना तो वेरिएबल्स के लिए आपने ये डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन इसके साथ नहीं लिखनी। अगर आप इसके साथ लिखोगे, मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। अगर आपने डबल कोटेशन के अंदर फर्स्ट नेम लिखा ना तो कंपाइलर इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें फर्स्ट नेम नहीं प्रिंट करना, हमने प्रिंट कराना है कि फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर जो सी वैल्यू स्टोर है ना हमने वो प्रिंट कराना है, हमें कैप्टन को प्रिंट कराना है अपने कंसोल में। तो अब इसको सेव करते हैं, अब रन करते हैं, न्यू टर्मिनल को ओपन करना है, डिबग कंसोल में आना है और ये ऊपर से आप इसको रन कर सकते हो। देखिए प्रोग्रामर्स, सबसे पहले तो हमारी ये लाइन प्रिंट हुई है, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप इन डार। सेकंड नंबर पे इधर आ जाए, देखिए डबल कोटेशन यूज किया तो एज इट इज फर्स्ट नेम ही यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। डबल कोटेशन के बगैर हमने जब यूज किया तो देखिए उनकी वैल्यू प्रिंट हुई है, यहाँ पे कैप्टन प्रिंट हुआ है, यहाँ पे उसकी एज प्रिंट हुई है, यहाँ पे उसके परसेंटेज प्रिंट हुई है। तो इतना तो प्रोग्रामर्स आपको समझ लग गई होगी। अब स्ट्रिंग में एक और स्ट्रिंग ले ले तो यहाँ पे आपको क्लियरिफाई करने के लिए, अब जीमेल मैंने क्यों लिया, क्योंकि जीमेल इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर, करेक्टर्स, स्पेशल करेक्टर्स एंड अल्फाबेटिक। इधर हमारे पास हर टाइप के करेक्टर्स अवेलेबल हो गए जीमेल में। अब मैं यहाँ पे जीमेल प्रिंट करता हूँ, ये देखिए प्रोग्रामर्स यहाँ पे जीमेल भी प्रिंट हो चुका है। अब देखिए प्रोग्रामर्स, इतना तो हमें समझ आ गई है कि ये इस तरह कैप्टन कैप्टन 1 2 3 4 एज, लेकिन ये भी देखिए समझ तो नहीं लग रही हमें कि क्या है, कैप्टन क्या है। इधर तो हमें पता है, चलो फर्स्ट नेम है, जीमेल है, एज है, लेकिन कंसोल में भी तो लिखा आना चाहिए ना कि फर्स्ट नेम कैप्टन जीमेल जीमेल और एज भी परसेंटेज। तो हम उसको यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम को रिमूव कर देना है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन जो आपने यूज करना है वो कर ले। उसके बाद आपने लिखना है माय नेम इज, आप कुछ भी लिख सकते हो, माय नेम इज लिखने के बाद आपने डॉलर का साइन यूज करना है, डॉलर के साइन के साथ आपने फिर ये फर्स्ट नेम को इस तरह लिखना है। अब मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो आप देख सकते हो कितना नीट लिखा गया है, माय नेम इज और आगे कैप्टन। यहाँ पे मैंने स्पेस दी है, इस वजह से यहाँ पे स्पेस आई है। अब बाकियों को भी हम इसी तरह कर सकते हैं। तो देख सकते हो प्रोग्रामर्स, सो उम्मीद है प्रोग्रामर्स आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप की समझ आ गई है। सो प्रोग्रामर्स, लास्ट में एक टिप आपको दे दूं कि आपको इस तरह प्रोग्रामिंग कभी नहीं आएगी वीडियो देखने से। आप जिस मर्जी का लेक्चर देख लो, मैं ये नहीं कहता आप मेरा देखो, आप जिस मर्जी यूट्यूब में या पेड कोर्सेज बाय करके अगर आप उनकी वीडियोस भी देखोगे तब भी आपको कोडिंग नहीं आएगी। जब तक आप खुद नहीं बैठोगे, खुद अपने हाथों से जब तक आप कोड नहीं ना करोगे तब तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं आनी। तो इसलिए प्रोग्रामर्स आप जो है ना खुद भी एक दफा इस कोड की प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना प्रोग्रामर्स उतनी कम है। प्रोग्रामर्स देखिए स्टार्टिंग में जो है ना आप जितनी मेहनत कर लोगे ना आपको आगे बेनिफिट उतना ही ज्यादा मिलेगा। जब आप अपनी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट डेवलप करोगे तब आपके लिए वहां पे काफी चीजें इजी हो जाएगी। दैट्स वाई, सो दैट इज फॉर टुडे प्रोग्रामर। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।